पवित्र शास्त्र के निर्गमन की किताब 20 अध्याय को खोलेंगे। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 7। निर्गमन की किताब 20 अध्याय और 7वां वचन को हम गौर करेंगे। लिखा है वहां पर 7वां वचन में, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, यह जो वचन है यह निर्गमन 20 अध्याय की किताब में पाया जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं निर्गमन 20 अध्याय जो है, यहाँ पर प्रभु की 10 आज्ञाएं लिखी गई है। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी हैं और 10 आज्ञाओं में से यह तीसरा कमांडमेंट है, तीसरी आज्ञा है जो आज हम इस विषय के ऊपर अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारो, पहला जो आज्ञा है जो हमें तीसरा वचन में मिलता है 20 अध्याय के, वहां पर लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर कर ना मानना। दूसरी आज्ञा लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। अपने लिए हमें मूर्ति ना खोदकर बनाना है, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी के जल में। ना तो हमें उसे दंडवत करना है, ना तो उसकी उपासना करना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो हम इससे पहले 2 आज्ञाएं को देखते हैं। 2 आज्ञाएं कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, मुझे छोड़कर ईश्वर किसी और को ना मानना। और तीसरी आज्ञा है कि तू मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। यदि जो कोई मेरे नाम को व्यर्थ लेगा वह दोषी ठहराया जाएगा, वह निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा बल्कि दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर लिखा है 7वां वचन में कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। क्या लिखा गया है यहाँ पर? तू अपने परमेश्वर का क्या नहीं लेना, क्या नहीं व्यर्थ लेना। यहाँ पर लिखा गया तू अपने परमेश्वर का क्या नहीं लेना, व्यर्थ क्या नहीं लेना है। लिखा है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। नाम के विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं कि हम परमेश्वर कहते हैं कि मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। हालेलुया। क्या नहीं लेना है? नाम व्यर्थ नहीं लेना है। तो मेरे प्यारो, आज हमें ध्यान देना है कि नाम में क्या रखा है। What is in the name? नेम में क्या है, नाम में क्या है। हालेलुया। नाम में क्या रखा है। मेरे प्यारो, हम नाम के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। प्यारो, यह जो नाम है, यह नाम, आपका जो नाम है, आपका नाम आपको रिप्रेजेंट करता है। हमारा नाम हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारा नाम हमें प्रतिनिधित्व करता है, हमारा नाम हमारे विषय में बताता है, हमारा नाम हमारे विषय में बताता है, हमारी प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यक्ति का नाम उसके कैरेक्टर को बताता है कि वह व्यक्ति किस कैरेक्टर का है, किस चरित्र का है। उसका स्वभाव उसको प्रकट करता है। एक व्यक्ति का नाम उसके स्वभाव को प्रकट करता है। एक व्यक्ति का नाम उसके चारित्र को प्रकट करता है। हालेलुया। एक व्यक्ति का नाम उसके स्वभाव को प्रकट करता है। एक व्यक्ति का नाम उसका आइडेंटिटी प्रकट करता है, उसकी पहचान देता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो मेरे प्यारो, हम यहाँ पर देखते हैं कि एक नाम जो होता है, यह नाम आपकी पहचान करवाता है कि आपकी कैरेक्टर क्या है, स्वभाव क्या है, आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी पहचान क्या है। और यह जो है, यह आपके शोहरत के विषय में भी बताता है, आपके रेप्यूटेशन बताता है, रेप्यूटेशन इज्जत बताता है कि आपका शोहरत कैसा है। हालेलुया। आपका गुडविल बताता है। तो एक व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति का परिचय देता है, आइडेंटिटी देता है।
तो हम देखते हैं कि एक नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है प्यारो। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। आप सभी लोग शॉपिंग करते होंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग शॉपिंग करते होंगे, आप सभी लोग फूड मंगाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। हालेलुया। कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो हम ज्यादातर ऑनलाइन से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, और ऑनलाइन से देखा जाए तो हम फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऐसे बहुत सारे जो ब्रांडेड कंपनी है या फिर ब्रांडेड कंपनी, जैसे शर्ट लेना है तो पीटर इंग्लैंड की शर्ट लेते हैं, रेमंड की कंपनी के, ऐसे बहुत सारे जो ब्रांडेड कंपनी होते हैं उस कंपनी का हम लेते हैं कपड़ा, शॉपिंग, या फिर हमें कुछ खाना है तो हम मैकडी जाना पसंद करते हैं, KFC जाना पसंद करते हैं, स्टारबक्स में जाना पसंद करते हैं। मेरे प्यारों, ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर इस प्रकार के जो ये कंपनियां हैं, ये कंपनी के अपने अपने नाम है, और इस नाम के जरिए हम इनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। अगर मान लीजिए इस कंपनी ने, अगर आपने कुछ ऑनलाइन से मंगाया और यह आपके लिए प्रोडक्ट्स खराब देता है, आप हमेशा सभी को प्रोडक्ट्स खराब मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस कंपनी के नाम होंगे? सभी लोग इसका तारीफ करेंगे? नहीं। जब एक कंपनी का प्रोडक्ट्स खराब होता है तो उस कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाता है। यदि मान लीजिए फ्लिपकार्ट, अमेजन आपको सही ढंग का प्रोडक्ट्स नहीं देता है तो उस कंपनी का नाम खराब हो जाता है। हालेलुया। तो नाम जो है यह बहुत कुछ रखता है अपने आप में। ये एक जो नाम है आपकी पहचान देता है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस कंपनी के नाम इसकी पहचान देती है। अंबानी ले लो आप, अंबानी का नाम आता है वहां पर। हालेलुया। उसी प्रकार मैकडी, स्टारबक्स, मेरे प्यारे, ये छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, इस चीज के एक एक नाम है। यह कंपनी का जो प्रोडक्ट है इनका नाम बताती है, यह पहचान देती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। मेरे प्यारों, हम निर्गमन की किताब में आते हैं, निर्गमन की किताब, और यहाँ पर हम 3रा अध्याय में आते हैं। निर्गमन की किताब 3रा अध्याय में। तो आज हम नाम के विषय में सीख रहे हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो नाम में क्या रखा है हम देख रहे हैं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। इवन यदि हमें फॉर्म भरना हो, डॉक्यूमेंट्स भरना हो, डॉक्यूमेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स भरना है तो सबसे प्रथम हमें वहां पर हमारा नाम, पूरा नाम भरा जाता है। या फिर ऑनलाइन से हमें कुछ रजिस्ट्रेशन करना होता है तो हमें हमारा पूरा नाम भरना होता है। क्यों नाम पूछा जाता है? क्योंकि आपका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले ले, कोई भी आपको आईडी बनाना है, लॉगिन आईडी बनाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपको वहां पर नाम दर्ज करना ही पड़ता है, आपका नाम। इवन यदि आप कुछ कोर्ट के पेपर भर रहे हैं, कोर्ट के मैटर, तो वहां पर आपको साइन के साथ में, साइन जब करते हैं तो आपको वहां पर नाम भी लिखना होता है। सिर्फ साइन नहीं चलेगा, साइन के साथ में आपको आपका नाम भी लिखना है। क्यों? आपका नाम आपका परिचय देता है। हालेलुया। आपका नाम आपके विषय में बताता है। हालेलुया। यदि आप कोई लोन खरीदते हैं, लोन डॉक्यूमेंट्स भरते हैं, तो लोन डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यदि मान लीजिए आपने लोन नहीं भरा तो आपका नाम क्या हो जाएगा, वहां पर खराब हो जाता है, आपकी सिविल स्कोर खराब हो जाती है। तो मेरे प्यारो, आपका नाम आपकी पहचान देती है। यदि किसी व्यक्ति ने सही तरीके से कर्जा भरा, इंस्टॉलमेंट भरे, तो उसका नाम खराब नहीं होता है, परंतु जिसने सही तरीके से नहीं भरा है तो उसका नाम खराब हो जाएगा अगर वो कर्जा नहीं भरता है। तो हम देखते हैं कि आपका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक नाम एक व्यक्ति का रेपुटेशन बता रहा है, गुडविल बता रहा है, नेचर बता रहा है, स्वभाव बता रहा है, शोहरत बता रहा है, उसकी इज्जत बता रहे हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति है वो। इसलिए निर्गमन की किताब 3रा अध्याय में आते हैं। निर्गमन की किताब 3रा अध्याय में हम जानते हैं कि निर्गमन इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम थे। मिस्र देश के अंदर गुलाम में पड़े हुए थे। 400 साल से वे मिस्र देश के अंदर गुलाम में है।
और मिस्र का जो राजा है, फिरौन राजा, वो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनको बंधुआई बना कर रखा है, टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है उन्हें। और हम देखते हैं कि जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दिया और परमेश्वर तक इनकी दुहाई पहुंच गई, तब परमेश्वर ने क्या किया सुनिएगा। बाइबल कहता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था ताकि वो इजरायली लोगों को छुड़ा सके। और परमेश्वर को हम देखते कि होरेब पर्वत पर परमेश्वर का एक दूत, होरेब पर्वत पर परमेश्वर का एक दूत झाड़ियों के बीच में, आग के बीच में, झाड़ियों में आग के बीच में यहोवा का दूत मूसा को दिखाई देता है। और मूसा देखता है पर्वत पर कि झाड़ियां जल रही है परंतु भस्म नहीं हो रही है। तो मूसा उस झाड़ी को देखने के लिए जब चलता है तो झाड़ियों के बीच में से परमेश्वर उसे पुकारते हैं। और परमेश्वर मूसा से क्या कहते हैं सुनिएगा। 6वां वचन, निर्गमन 3 अध्याय 6वां वचन मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, फिर उसने कहा, मैं तेरा पिता का परमेश्वर, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं यह परमेश्वर हूँ तेरा। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बता रहे मूसा से कि मैं पिता का परमेश्वर हूँ, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। यहाँ पर कहीं पर भी परमेश्वर अपना नाम नहीं दे रहे हैं, परंतु यह कह रहे हैं कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ मूसा। और कहते हैं 7वां वचन में, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। मूसा से परमेश्वर कहते हैं कि मैंने मेरी प्रजा के लोगों का दुख देखा है, उनके दुख को निश्चय देखा है। चिल्लाहट को मैंने परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसकी भी मैंने सुना है, उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। यहाँ पर 3 विषय में बात कर रहा है कि परमेश्वर उनके दुख को देखा है, उनकी कराहट को सुनता है, देखता है, सुनता है और चित्त लगाता है, उनकी पीड़ा के ऊपर चित्त लगाता है। तो परमेश्वर मूसा से कह रहे कि मैं मेरे लोगों का पीड़ा को देखा है, सुना है, कराहट को चित्त लगाया है मैंने, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। परमेश्वर कहते हैं 8वां वचन में मूसा से, मैं अब उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। मैं उतर आया हूँ मूसा, इस होरेब पर्वत पर मैं उतर आया हूँ कि मैं मेरे लोगों को मिस्र के देश से छुड़ाए। परंतु अब परमेश्वर कैसे छुड़ा सकता है? उतर तो आया है, कैसे छुड़ा सकता है? परमेश्वर को एक व्यक्ति की आवश्यकता थी और परमेश्वर मूसा से कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा 9वां वचन में, इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। मैं मूसा तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनते हैं और ये एक व्यक्ति कौन है? मूसा। और परमेश्वर कहते हैं, मूसा तुझे मैं भेजता हूँ मिस्र में और फिरौन के पास जाकर मेरे इजरायली लोगों को छुड़ा लेकर आ। हालेलुया। और देखिएगा 12वां वचन क्या कहता है, 11वां वचन 11, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाओ? मैं कौन हूँ कि फिरौन के पास? मैं कौन हूँ? मैं कोई एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं कोई राजदूत नहीं हूँ, मैं कोई फलाना इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हुई या नामचीन व्यक्ति नहीं हूँ कि फिरौन में मुझे देखकर छोड़ देगा। मैं कौन हूँ? मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं एक मामूली सा व्यक्ति हूँ, मूसा कहता है। हालेलुया। फिर 13वां वचन में क्या कहता है? मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, यदि मैं जाता हूँ इजरायलियों के पास में और उनसे कहता हूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे, यदि मैं इजरायलियों के पास जाता और इजरायलियों को मैं कहता हूँ कि इजरायलियों, मुझे तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर ने भेजा है। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी पहचान कैसे दी मूसा को? मूसा से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पितरों का परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूँ।
इसलिए मूसा कहता है परमेश्वर से, यदि मैं इजरायलियों के पास जाता और उनको कहता हूँ कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर ने मुझे भेजा है, हालेलुया, और तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, यदि इजरायली लोग मुझे पूछे कि उसका क्या नाम है, हालेलुया, तब मैं उनको क्या बताऊं, तब मैं क्या बताऊं उनको, हालेलुया। यदि वे नाम पूछते हैं तो मैं नाम को क्या बताऊं। मेरे प्यारों, आज हम नाम के विषय में सीख रहे हैं। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि नाम में बहुत कुछ रखा है, क्योंकि आपका नाम आपकी पहचान देती है, आपके विषय में बताती है, हालेलुया। तो यहाँ पर इजरायली लोग पूछते हैं कि अगर उसका नाम क्या है, तो मूसा पूछता है मैं क्या नाम बताऊं उन लोगों को, तेरे विषय में तेरा नाम क्या है, तू तो पितरों का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर है, इसाक का है, याकूब का है, परंतु तेरा नाम क्या है, क्या बताऊं मैं। 14 वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। देखो अपना नाम क्या बता रहे हैं, मैं जो हूँ सो हूँ, आमीन, मैं जो हूँ, आई एम हु आई एम। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ। यीशु अपना नाम देते हैं कि मैं हूँ, परमेश्वर अपना नाम क्या कह रहे हैं, मैं हूँ। आप देखोगे कि कई बार यीशु ने अपना नाम बोला मैं हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या तू प्रभु है, राजा है, मैं हूँ, हालेलुया, मैं हूँ करके, मैं हूँ कर यानी परमेश्वर अपना नाम वहां पर दे रहे हैं, मैं हूँ। तो प्रभु का नाम क्या है, मैं हूँ, आई एम, आई एम। और आई एम, मेरे प्यारों, आई एम जो शब्द है हम हर जगह लगाते हैं। यदि कोई आपको पूछे हाउ आर यू, तो आप क्या बोलते हैं, आई एम फाइन। हाउ आर यू, आई एम डूइंग गुड। हाउ आर यू, आई एम ब्लेसेड। आई एम, मैं हूं ब्लेसेड, मैं हूं आशीषित। तो आई एम शब्द देखिएगा, मैं हूं, इस परमेश्वर का नाम है आई एम, और इस परमेश्वर का नाम को हम हमेशा लगा रहे हैं, हालेलुया। आई एम ब्लेसेड, आई एम वेल, आई एम गुड, आई एम फाइन। तो हमारे नाम के आगे ही आई एम लग रहा है, परमेश्वर का नाम लग रहा है। मेरे प्यारों, हम हर एक काम में आई एम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर अपना नाम कहते हैं मैं हूँ, मैं हूँ है। अपना नाम क्या कहता है, मैं हूँ है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। यदि इजरायली कहते हैं तो उनसे कहना कि मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा। क्या नाम दे रहे हैं, यहोवा। परमेश्वर अपनी नाम दे रहे हैं और अपना नाम क्या बता रहे हैं, मेरा नाम यहोवा है, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। इस्राएलियों से जाकर कहे कि जिस परमेश्वर को तुम अब तक अब्राहम का परमेश्वर के नाम से जानते हो, इसहाक के परमेश्वर के नाम से जानते हो, याकूब के परमेश्वर के नाम से जानते हो, कह दो उन लोगों से कि तुम्हारे परमेश्वर का नाम है यहोवा। हालेलुया, यहोवा, हालेलुया। आप कह सकते हैं, यदि आप टाइप कर सकते हैं तो आमेन टाइप कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर का नाम क्या है, यहोवा, यहोवा, हालेलुया, यहोवा, आमेन। तो परमेश्वर अपनी नाम दे रहे हैं यहोवा। मेरे प्यारो, यहोवा अगर नाम है तो हर नाम का एक मीनिंग्स होता है, हर एक नाम का एक अर्थ होता है। पुराने समय में एंशिएंट कल्चर में हर एक नाम का एक अर्थ होता था। जैसे आपने सुना होगा मतुशेला का जो नाम है, उसके नाम का भी हम अर्थ देखते हैं। तो पुराने समय में जब भी नाम आता था, उस नाम का एक अर्थ होता है। मतुशेला का नाम का एक अर्थ है जो न्याय आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, मृत्यु आने वाली है। अब्राहम के नाम का अर्थ भी हम जानते हैं कि अब्राहम का नाम का अर्थ है फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रों का पिता। हालेलुया। याकूब का नाम परमेश्वर ने इजराइल रख दिया। याकूब का नाम का अर्थ है धोखा देने वाला। तो हम जानते हैं कि सब जगह पुराने समय में जब कभी भी नाम रहता तो उस नाम से उसकी पहचान होती थी। राष्ट्रों का पिता अब्राहम को नाम, पहला उसका नाम अब्राम था, फिर परमेश्वर ने अब्राहम रखा। क्यों अब्राहम रखा? क्योंकि वह राष्ट्रों का क्या है, पिता है।
सारे नाम था, फिर इसका परमेश्वर ने नाम रखा सारा, यानी मूल माता है। अब्राहम मूल पिता है और वह मूल माता है। और याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। हालेलुया, इज़राइल जो आशीषित है, ब्लेसेड है। तो मेरे प्यारो, हर एक नाम के पीछे में एक अर्थ होता है, हर एक नाम के पीछे में उसका क्या है, कैरेक्टर दिखाता है, उसकी पहचान बताती है। तो हम यहाँ पर यहोवा के नाम को देख रहे हैं, यहोवा नाम। यदि यहोवा नाम आया तो यहोवा नाम भी अपने आप में एक मतलब रखता है। यहोवा का नाम का एक अर्थ होता है। इस यहोवा के नाम के पीछे एक मीनिंग छुपा हुआ है और उसका नेचर है, उसका कैरेक्टर बताता है। क्योंकि आपका नाम आपकी पहचान देती है, आपका नाम आपका परिचय देता है, आपका नाम आपकी गुडविल बताता है, आपका रेपुटेशन बताता है। तो उसी प्रकार यहोवा का जो नाम है उसके कैरेक्टर को बताता है। हालेलुया, यहोवा नाम उसकी पहचान देती है। यहोवा जो है वो क्रिएटर है। यहोवा इब्रानी शब्द है, इब्रानी लोग उसे यहावे कहते थे, यहावे। और वे लिखते हैं YHWH, 4 कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर्स है, 4 कॉन्सोनेंट लेटर YHWH, यहावे करके पुकारते हैं, यहावे। मेरे प्यारो, यहावे जो शब्द है इसमें अपना आप परमेश्वर का नेचर छुपा हुआ है, उसका स्वभाव छुपा हुआ है, उसकी पहचान, इस नाम के पीछे एक अर्थ छुपा हुआ है। यह नाम सृष्टि करता है। इस नाम के पीछे यह दिखाता है कि वह क्रिएटर है, एग्जिस्टेंस करता है, वह सृष्टि करता है, वह सृष्टि को रचने वाला है, क्रिएटर। इसके नाम के पीछे में एक अर्थ है कि वो माइटी है, पावर है, सामर्थशाली है। यहोवा नाम जो शांति दाता है, शांति रखता है, शांति दिलाने वाला परमेश्वर। यह नाम के पीछे एक अर्थ है कि वह निस्सी है, विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जो विजय दिलाता है, छुटकारा देने वाला। हालेलुया, यह अपने आप में एक सामर्थ्य रखता है। यहोवा जो है नाम, यह अपने आप में महान है, माइटी है, महान है, वो अति महान है वो। यह नाम जो है इसकी कैरेक्टर दिखा रही, यहोवा जो है इसकी पहचान देती है कि यह नाम सामर्थशाली है, पावरफुल है, शक्तिशाली है, सृष्टि करता है, अद्भुत काम करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला है, शांति दाता है, छुड़ाने वाला है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है। तो इस नाम का क्या है, महत्व है। यहोवा नाम उसकी पहचान दे रही है, ये सारी उसकी पहचान है मेरे प्यारों। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा, इसीलिए पुराने करार में यहोवा जो नाम है लेने के लिए लोग कतराते थे। और परमेश्वर ने इसी नाम से परमेश्वर ने कहा कि कोई भी मेरा नाम व्यर्थ ना ले। मेरा नाम के पीछे मेरा रेपुटेशन है, मेरे नाम के पीछे एक मेरा नेचर छुपा हुआ है, कैरेक्टर है, दर्शाता है। मेरे नाम को व्यर्थ ना ले, व्यर्थ ना ले। यदि कोई मेरे नाम को व्यर्थ लेगा तो मैं उसे निर्दोष नहीं ठहराऊंगा, बल्कि उसे मैं दोषी ठहराऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक कमांडमेंट दिया था, एक आज्ञा दी थी, 10 आज्ञा में से तीसरी आज्ञा थी कि कोई भी मेरा नाम, इजरायली में से कोई भी मेरा नाम व्यर्थ ना लेगा। इसलिए इजरायली लोग डरते थे। वहां पर इजरायली लोग यहोवा नाम लेने से डरते थे। पुराने समय में वो यहोवा नाम बोलने से डर आता था, उनके जबान में यहोवा नाम शब्द नहीं निकलते थे। ऐसा ना हो जाए कि यहोवा नाम में व्यर्थ ले लूं, और यहोवा का नाम यदि व्यर्थ ले ले तो परमेश्वर उसे निर्दोष नहीं ठहराएगा। तो वहां पर इजरायलियों के अंदर यह डर था, भय था यहोवा नाम लेने के लिए। इसलिए इजरायली लोग उस समय यहोवा नाम ना लेते हुए वे आडोनाय नाम को पुकारते थे। आडोनाय नाम, आडोनाय, यहोवा आडोनाय, यहोवा शालोम, यहोवा शामा, हालेलुया, यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, यहोवा ईरे, ईरे शालोम, शामा, आडोनाय नाम से पुकारते थे। तो यहोवा की जगह पर पुराने समय में लोग आडोनाय नाम से पुकारते थे। यह आडोनाय फिर आगे चल के इंग्लिश में लॉर्ड करके बोलते हैं, लॉर्ड। इसका ट्रांसलेशन जो हुआ है प्रभु में हुआ है, प्रभु।
अब आडोनाई को हम प्रभु बोलते हैं, यहोवा को प्रभु करके पुकारते हैं। हालेलुया, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया है। आमीन। तो मेरे प्यारो, उस समय, पुराने समय में लोगों के अंदर एक भय था, डर था कि हम यहोवा का नाम व्यर्थ ना ले लें, हमारे जुबान से व्यर्थ ना निकल जाए, ऐसा ना हो कि वो दोषी ठहराए हमें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर क्या किया था, एक कमांडमेंट दिया था कि आप व्यर्थ ना लें। मेरे प्यारो, आइए हम पुराने समय में कुछ देखते हैं कि ऐसी क्या कमांडमेंट थी, ऐसा क्या था। लेवी व्यवस्था की किताब 24 अध्याय 16 वचन। लेवी व्यवस्था की किताब 24 अध्याय 16 वचन। लेवी व्यवस्था 24 अध्याय और 16 वचन, वहां पर क्या कहता है देखिएगा। क्या लिखा गया है 16 वचन में? यहोवा के नाम की निंदा करने वाला, लिखा है यहोवा की नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। पुराने समय में परमेश्वर ने एक लॉ निकाला था, नियम निकाला था, यहोवा की नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, सब मंडली के लोग उस पर क्या करें, पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। यदि कोई इस नाम की निंदा करे तो वह क्या करे, मार डाला जाए। तो पुराने समय में हम देखते हैं, पुराने समय में यदि कोई इस नाम को दुरुपयोग करता है, इस नाम की निंदा करता है, तो उसे पथराव से क्या करेंगे, मार डाला जाएगा। तो इस्राएलियों के अंदर यह भय था, डर था कि कहीं हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले ले, कहीं हम परमेश्वर का नाम बेफिजूल ना ले ले, व्यर्थ ना ले ले। यदि व्यर्थ ले लिया तो वहां पर क्या होगा, पथराव करेंगे, मार डालेंगे लोग। इसलिए लोगों के अंदर भय था, यहोवा नाम लेने से डरते थे। इसलिए वह यहोवा के जगह पे आडोनाई नाम से पुकारते थे, आडोनाई नाम से पुकारते थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज यहोवा नाम लेने के लिए एक डर था, भय था उस समय, लेकिन आज हमारे अंदर वह डर नहीं है। आज यहाँ पर लिखा है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। किसका नाम व्यर्थ ना लेना? परमेश्वर का, यानी यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। व्यर्थ का मतलब क्या है? इंग्लिश में कहते हैं वेन, VAIN, वेन। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। यदि कोई यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा, यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा, व्यर्थ का मतलब क्या है? व्यर्थ का मतलब क्या है मेरे प्यारो? आज हमें इसको मतलब को समझना होगा। यह व्यर्थ का मतलब है बेफिजूल। बेफिजूल यदि हम परमेश्वर यहोवा का नाम लेते हैं या हम उसके नाम को खराब करते हैं, इज्जत उछालते हैं, रेपुटेशन खराब करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टीनेस, नथिंग, जहां कुछ भी नहीं है, खाली है। हालेलुया। नाम को आप बेफिजूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं, नाम को दुरुपयोग कर रहे हो नाम का, तो यह कह रहा है कि आप इस प्रकार से आप परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं ले सकते। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप नाम मत लो, नाम ले सकते हैं, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, मिसयूज ना करना। इंग्लिश में कहते हैं मिसयूज ना करना, मिसयूज। हालेलुया। गलत तौर से इस्तेमाल मत करना, दुरुपयोग ना करना। तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि पुराने समय में यह तो नियम थी कि मार डाला जाए, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम सभी लोग इस नाम को हम व्यर्थ ले रहे हैं। इस नाम को कई बार हम खराब कर रहे हैं। आज जितने लोग भी सुन रहे हैं, उन सारे लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है कि हमें संभल जाना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, बेफिजूल इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पहला उदाहरण, कई जगह पर हम
घड़ी घड़ी ये शब्द बोलते हैं, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, OMG कह के पुकारते हैं, OMG, ओ माई गॉड, कुछ हो गया, ओ माई गॉड, कॉकरोच को देख लिया, ओ माई गॉड, कुछ अगर हादसा हो गया तो ओ माई गॉड, कुछ अगर हो जाता है, ओ माई गॉड, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हालेलुया। जहां यूज नहीं है वहां पर यूज कर रहे हैं, बेफिजूल इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ हादसा हो गया, मान लीजिए कुछ हादसा हो जाता है, ओ माय गॉड, ऐसा दिखा रहे कि मानो कि परमेश्वर ही ने हादसा कर दिया है, हालेलुया। वो शब्द बोलकर उस समय ओ माय गॉड बोलकर क्या बताना चाहते, क्या परमेश्वर ने किया है वो हादसा, वो एक्सीडेंट, वो अपघात जो हुआ है वो परमेश्वर ने किया है, हालेलुया। सुनने वाले क्या सोचते हैं कि इनका परमेश्वर ने किया है। जहां उपयोग करना है वहां उपयोग नहीं करते हैं, ओ जीसस, ओ जीसस। मैं आऊंगा उदाहरण पर, कुछ लोगों का मैं बताऊंगा कि जो घड़ी घड़ी ओ जीसस, ओ जीसस, जैसे हमें आदत सा हो गया हालेलुया, हालेलुया शब्द इस्तेमाल करने का। हालेलुया तो एक स्वर्गीय शब्द है। यहोवा नाम भी लेना कोई गलत बात नहीं है, परमेश्वर का नाम लेना, जीसस का नाम लेना, प्रभु का नाम लेना कोई गलत नहीं है, परंतु व्यर्थ नाम लेना, गलत तौर से इस्तेमाल करना, बेफिजूल और उसके नाम को खराब करना, ऐसे दिखाना कि मानो वो श्रापित शब्द है, वह श्रापित नाम है, श्रापित नाम नहीं है। उसने कोई अपघात नहीं किया, उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। कई सेलिब्रिटीज को हम देखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सिर्फ इस शब्द से जान जाओगे, जो घड़ी घड़ी ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस कहता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग समझ रहे हैं मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं। सेलिब्रिटी है वो जो बार बार ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। क्या है ये, हालेलुया। इस नाम को वो खराब कर रहा है, क्योंकि जहां लेना है वहां नहीं ले रहा, और जिस तौर से ले रहा है वहां पर वो परमेश्वर का नाम खराब कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे वो नाम खराब कर रहा है, वो सेलिब्रिटीज कैसे नाम खराब करता है, हालेलुया। दूसरा जो है, कई बार हम जो नाम को किस प्रकार खराब करते हैं, कई बार हम झूठे शपथ खाते हैं, झूठी कसम खाते हैं। हम कहते हैं कि मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं तुझसे, मैं ऐसा करूंगा, मैं वादा करता हूं, परमेश्वर का शपथ खाता हूं मैं कि मैं तुझे दूंगा, मदद करूंगा। गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस कहते हैं, गॉड प्रॉमिस, देव शपथ, हालेलुया, परमेश्वर की शपथ, गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, हालेलुया। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, मैंने वैसा देखा, गॉड प्रॉमिस, मैंने वैसा देखा, हालेलुया। और आप परमेश्वर कहते हैं झूठी शपथ मत खा। झूठी शपथ में परमेश्वर का नाम ला रहे हैं कि मैं गॉड प्रॉमिस कहता हूं मैं, हालांकि झूठी शपथ खा रहा है वो। आप सभी लोग जानते हैं कि कई लोग ऐसे जो परमेश्वर का नाम झूठा लेते हैं, झूठी शपथ खाते हैं। प्यारो, मुझसे भी हुआ है, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं था, या फिर प्रभु यीशु मसीह में जब नया आया, तभी भी मैं भी करता था। उस समय मैं नया था, मैं नहीं जानता था कुछ बाइबल को, तो मैंने भी कई बार गॉड प्रॉमिस, यीशु का भी कसम खाया मैंने, हालेलुया। क्योंकि मैं तभी अनजान था, क्योंकि बाइबल का नॉलेज नहीं था मुझे। झूठे वादे किए, झूठे कसम खाए, झूठी शपथ खाए मैंने, हालेलुया। आपने भी खाया होगा या आप खाते हैं, मुझे नहीं पता, आप भी झूठी शपथ खाते हैं कि नहीं। तो झूठी शपथ खाकर आप क्या करें, परमेश्वर के नाम को क्या करें, खराब कर रहे वहां पर। आपने कहा मैं तुझे मदद करूंगा, और फिर मदद नहीं करते, झूठे शपथ खाया लेकिन मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये आपने झूठी शपथ खाया। किसका नाम खराब हुआ वहां पर, परमेश्वर का नाम खराब हुआ, क्योंकि आपने वादा कर वादा मुकर गए। कई तो हस्बैंड एंड वाइफ ने शपथ खाए हैं, अपने पति पत्नी जब विवाह करते हैं तब शपथ खाते हैं, 7 जन्म तक हम निभाएंगे, 7 जन्म झूठी शपथ खाते, 1 महीने में डाइवोर्स दे दिया उन लोगों ने, हालेलुया। कई लोगों ने तो जीने मरने का कसम खाया, हालेलुया, परमेश्वर की कसम खाया, शादी के टाइम में परमेश्वर के नाम से सब शपथ खाए हैं,
इवन मसीह लोग जब शादी करते हैं तो परमेश्वर को मध्यस्थ रखते हैं, परमेश्वर के नाम को लेकर ये विवाह करते हैं। और आज क्या हुआ है उनका? डाइवोर्स। हालेलुया। झूठे कसम खाए, झूठे शपथ खाए, जो परमेश्वर के नाम को खराब किया है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो परमेश्वर के नाम को खराब करता है। हालेलुया। और दूसरा तीसरा व्यक्ति है जो झूठे वादे करता है, फॉल्स प्रॉमिस। झूठी शपथ तो एक हो गया, और एक है झूठे वादे करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। ऐसे चीजों से हम परमेश्वर के नाम को क्या कर रहे हैं? व्यर्थ ले रहे हैं। व्यर्थ का मतलब क्या है? मिसयूज कर रहे हैं। व्यर्थ का मतलब है मिसयूज, खराब करना, रेपुटेशन खराब करना, स्वभाव को खराब करना। जो है वैसा पेश नहीं करना, बल्कि दूसरा पेश करना, उसको कहते हैं व्यर्थ नाम लेना। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात पॉइंट्स है कि हम कई बार परमेश्वर का जो नाम है व्यर्थ में उड़ाते हैं अपने फायदे के लिए। हमारे फायदे के लिए हम परमेश्वर का नाम लेते हैं। कैसे? देखिएगा कैसे लोग परमेश्वर का नाम अपने फायदे के लिए लेते हैं, अपना भला होने के लिए। क्या बोलते हैं? कई लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने स्वप्न में दिखाया कि तू वो व्यक्ति है, तुझसे मैं शादी करने के लिए प्रभु ने मुझे तुझे दिखाया है। अपने फायदे के लिए करते हैं। दूसरे को पाने के लिए परमेश्वर का नाम लेते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। हालेलुया। किसी लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया। दरअसल पाना इसे है, लेकिन नाम किसका ले रहा है बीच में? परमेश्वर का। व्यर्थ नाम ले रहा है वहां पर। प्रभु सब देखते हैं, सब देखते हैं। हालेलुया। कुछ लोग अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने फायदे के लिए धर्म को लाते हैं बीच में, अपने रिलीजन को लेकर आते हैं। धर्म तो एक मात्र सिर्फ जरिया है, लेकिन फायदा वहां पर इस्तेमाल है। कई लोग आज मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक जरिया, एक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कमाई करना है, कमाई करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं। कई लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि प्रभु ने मुझे दिखाया है कि तू ऐसा कर, यह बिजनेस डाल, ये बिजनेस डाल। लेकिन इसको खुद करना है, बिजनेस वो खुद करना है। प्रभु ने कहीं पर भी नहीं दिखाया है, लेकिन अपने फायदे के लिए प्रभु का नाम ले रहा है लोगों को कि प्रभु ने मुझे बताया कि यह बिजनेस डाल, प्रभु ने मुझे बताया है कि ऐसा कर, प्रभु ने मुझे बताया ये कर। जगह जगह प्रभु का नाम लेते हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम खराब किया जा रहा है अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना फायदा, अपना एजेंडा को पूरा करने के लिए प्रभु का नाम ले रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ जीसस। झूठी शपथ, झूठे वादे अपने फायदे के लिए, ये सब चीज क्या है? ये मिसयूज तो किया जा रहा है परमेश्वर का नाम। और प्रभु कहते हैं कि मेरा नाम व्यर्थ ना लेना, मेरा नाम पवित्र है, मेरा नाम सामर्थशाली है, मेरा नाम कभी बदलने वाला नहीं, पलटने वाला नहीं है, मेरा नाम पावरफुल है, ग्लोरी है, महिमा है। हालेलुया। मेरे नाम के पीछे उद्धार छिपा है, साल्वेशन है। मेरा नाम अति महान है। मेरे नाम को खराब मत करो। हालेलुया। आज जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सारे लोगों से, और जितने लोग तक यह समाचार जाने वाला है, सुसमाचार, आप सभी से भी परमेश्वर बात कर रहे हैं कि अब अंतिम समय में परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना ले, खराब ना करे। आपका मुंह का लेखा जोखा परमेश्वर लेने वाला है। आपने जितने प्रभु के नाम को व्यर्थ लिया, मिसयूज किया है, गलत तौर से इस्तेमाल किया, प्रभु आपके सारा मुख का लेखा जोखा लेने वाला है। इसलिए कंट्रोल कर लीजिएगा, लगाम लगा लीजिएगा अपने। जितना जल्दी हो सके रिपेंट करे, पश्चाताप करे कि परमेश्वर मैंने मेरे फायदे के लिए ऐसा किया, मैंने मेरे फायदे के लिए किया। झूठे कसम का है, झूठे ये सब चीज के। मैं ये कहीं से भी नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपसे नहीं बात करता है। परमेश्वर आपसे भी बात करता है। मैं विश्वास करता हूं कि वो आपसे भी बात करता है। यदि उसने कहा है कि करने के लिए तो करता भी है वो। परंतु जब नहीं कहा है आपसे,
आपसे परमेश्वर ने बात नहीं किया, फिर भी आप लोगों को जाकर बोल रहे कि प्रभु ने मुझसे कहा, तो आप वहां पर परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हैं। और जब वह चीज वहां पर नहीं होता है, वह चीज वहां पर सफल नहीं होता है, तो वहां पर आपने परमेश्वर का नाम को क्या किया है? खराब किया, क्योंकि आपने अपने फायदे के लिए वहां पर प्रभु का नाम को इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बाइबल के कुछ वचनों से हम सीखेंगे। देखिएगा, लिखा है, जैसे अभी हमने पढ़ा लेवी व्यवस्था की किताब 24 अध्याय को अभी हम पढ़ा, फिर से हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था की किताब 24 अध्याय 16 वचन को फिर से पढ़ते हैं। लिखा है, यहोवा की नाम की निंदा करने वाला, निंदा करने वाला, जो कोई भी ब्लास्फेमी करेगा, उसका ब्लास्फेमी इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्फेमी, जो कोई भी उसके नाम की निंदा करेगा, मजाक उड़ाएगा। परमेश्वर के नाम की कहां पर भी निंदा होती है। आप निंदा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, टीका कर रहे हैं, हंसी उड़ाया जा रहा है परमेश्वर के नाम का, यहोवा के नाम का, परमेश्वर के नाम का। परमेश्वर कहता है ऐसे निंदा करने वाले को मार डाला जाए। हालेलुया। कई जगह पर हमने परमेश्वर के नाम को निंदा किया है मेरे प्यारों। कई जगह पर लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपके परमेश्वर का नाम को मजाक उड़ाया है। मैं अभी आ रहा हूं, खुल रहा हूं, आपको खोलकर बताऊंगा कि कई बार आपने खुद परमेश्वर के नाम को मजाक उड़ाया लोगों के सामने। आप समझ भी नहीं पाए कि आपके द्वारा प्रभु का नाम वहां पर उछाला गया है, नाम खराब किया गया है, क्योंकि आपके लाइफ को देखकर, आपके बर्ताव को देखकर वहां पर परमेश्वर के नाम को खराब किया, निंदा किया गया है। हालेलुया। लेवी व्यवस्था की किताब 19 अध्याय 12 वचन, उसी लेवी व्यवस्था की किताब 19 अध्याय 12 वचन, 19 अध्याय 12 वचन लिखा है, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। मेरा नाम की झूठी शपथ खाते, मेरा नाम लाते हो, बीच में शपथ खाते हो और मेरा नाम लाते हो, और मेरे नाम को अपवित्र ना ठहराना। हालेलुया। प्रभु आज बात कर रहे हैं अपने वचन से। वचन लगता है मेरे प्यारों, वचन, जो वचन नहीं लगता है, कन्विक्शन नहीं लाता है, तो वो वचन वचन नहीं है। यदि वचन आपके हृदय में, हृदय को छेद रहा है, इसका यह मतलब है कि प्रभु का वचन काम कर रहा है आपके अंदर। लिखा है, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। उसका नाम पवित्र है, व्यर्थ ना लेना, उसके नाम को अपवित्र ना करना, झूठी शपथ खाकर अपवित्र ना करना। हालेलुया। मत्ती की किताब 5 अध्याय, मत्ती की किताब 5 अध्याय, मैं कुछ वचन को आपको दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं। मत्ती की किताब 5 अध्याय और 33 वचन को हम पढ़ेंगे। 33 वचन से 37 वचन तक हम पढ़ेंगे। 33 से 37 वचन लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना। परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा है कि शपथ ना खाना, झूठी शपथ, झूठी शपथ पुराने समय के लोगों को कहा था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। अपनी शपथ, यदि शपथ खाया है तो पूरी कर। शपथ खाया है परमेश्वर का नाम का तो उसकी पूरी कर। झूठी मत होने दे उसको, झूठा ना होने देना, झूठ होने ना देना उसको। लेकिन प्रभु नए करार में बोलते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, कभी शपथ ना खाना, कसम ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, ना तो यरूशलेम की क्योंकि यदि उसके नाम की आप शपथ खाते, स्वर्ग के नाम के, क्योंकि वह स्वर्ग का परमेश्वर है, आप झूठी शपथ खाओगे तो स्वर्ग का परमेश्वर का नाम का आप अपमान कर रहे हैं। झूठी शपथ खा के आपने परमेश्वर के, स्वर्ग के परमेश्वर का नाम को अपमान किया है। ना तो धरती की क्योंकि धरती उसकी पैरों की चौकी, धरती भी उसका ही है, तो उस परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हैं। ना तो यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना क्योंकि हमारा सिर क्या है? पुरुष का सिर कौन है? मसीहा। पुरुष का सिर कौन है? मसीह। जब हम अपने सिर का कसम खाते हैं, वह सिर कौन है? हमारा मसीह। हम मसीह की कसम खा रहे हैं मेरे प्यारों। अपने सिर की भी शपथ ना खाना क्योंकि तू एक बाल को भी ना उछला
ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। तुम्हारी बात क्या हो? हाँ और हाँ, या फिर ना ना। कसम ही ना खाओ, शपथ ही ना खाओ। कौन शपथ खाता है? जो व्यक्ति डाउटफुल होता है, शंका होता है, जिस व्यक्ति ने प्रॉब्लम किया है उसी व्यक्ति ने वहां पर शपथ खाता है। आज शपथ, परमेश्वर की शपथ, देवा शपथ, भगवान शपथ, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। ये सारी कसम खाते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तो है, लेकिन एक खुद कसम दिला रहा है लोगों को कि मैंने नहीं किया। झूठी कसम खा रहा है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ, किया है, गड़बड़ी किया है तो हाँ बोलना, नहीं किया है तो ना बोलना। हालेलुया। हाँ की हाँ हो, ना की ना। परमेश्वर को बीच में मत लाना, प्रभु का नाम को खराब ना करना। हालेलुया। तीसरी बात है, हम एक और देखते हैं, यिर्मयाह की किताब। आइए, मैं कुछ वचन दे रहा हूँ, ये सारे वचन आपके काम आएंगे, इसीलिए मैं ये वचन फिर मैं प्रचार करूंगा आपको। यिर्मयाह 23 अध्याय 25 वचन। यिर्मयाह 23 अध्याय 25 वचन। यिर्मयाह 23 अध्याय 25 वचन। क्या लिखा गया है वहां पर? लिखा है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है। मैंने इन भविष्यवक्ताओं, ये भविष्यवक्ताएं बोलते हैं अपने आप को, भविष्यवाणी करते हैं ये। हालेलुया। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनी है। मैंने सुना है, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, वचन बोल रहे हैं। इनकी बातों को सुना है जो मेरे नाम से, किसके नाम से? मेरे नाम से। ये मेरे नाम से भविष्यवाणी कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी कर रहे हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने बोला, कहते हैं कि यहोवा ने बोला, कहते हैं कि जीसस ने बोला, कहते हैं यीशु ने बोला। भविष्यवाणी कर रहे, किसके नाम से कर रहे? यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये मेरे नाम को लेकर झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, परंतु इनकी भविष्यवाणी सही नहीं है, ये भविष्यवाणी झूठी है। मैंने इनसे कभी नहीं बात किया है। ये तो सिर्फ आपको मेरा नाम लेकर बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने बताया है। देखो क्या लिखा है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। ये झूठी भविष्यवाणी कहते हैं और कहते हैं लोगों को कि मैंने स्वप्न देखा, प्रभु ने मुझे स्वप्न दिखाया, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन ही की छल के भविष्यवक्ता है, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? हालेलुया। 21 वचन को पढ़ता, 19 अध्याय के 21 वचन को, उसी के, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे, मैंने नहीं भेजा है, बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर यहाँ पर उन सारे भविष्यवक्ताओं से बात कर रहे हैं, उन सारे झूठे भविष्यवक्ताओं से जो यहोवा के नाम को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बोला है, प्रभु ने। दरअसल प्रभु ने कभी नहीं इनसे बातें किया है, नहीं बात किया है। ये तो अपने मन की बात को बोल रहे हैं, अपने मन की, अपने छल की बातों को आपको बता रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? ताकि इनको नाम चाहिए, अपने ओहदा चाहते हैं कि लोग इसको प्रॉफिट बोले, लोग इसको स्वप्नदर्शी बोले, लोग इसको दर्शन देखने वाला बोले, लोग इसको हीलर बोले, चंगाई करने वाला व्यक्ति बोले। हालेलुया। अपने नाम चाहते हैं। मैंने कहीं पर भी नहीं बोला, परमेश्वर कहते हैं मैंने नहीं बोला है, ये तो मेरा नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं ना कि कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारी को चंगा किया, भविष्यवाणी की। प्रभु कहेगा तुमने तो मेरा नाम का उपयोग किया है, तुमने तो सिर्फ मेरे नाम का उपयोग किया, मैंने कहीं पर भी बात नहीं किया था। तुमने मेरे नाम का फिर सिर्फ यूज किया है, मिस यूज किया है, लोगों को फंसाया है। और वो भविष्यवाणी, कई झूठी भविष्यवाणी फेल हो गई है। मेरे प्यारों, मैं कई ऐसे भविष्यवाणी को सुनता हूँ, जांचता हूँ, परखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आत्माओं की प्रतीति ना करो परंतु परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। उन आत्माओं के ऊपर तुरंत विश्वास ना करो परंतु परखो
कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। परखो, दोष ना लगाओ, जजमेंट ना करो, न्याय मत करो तुरंत, परंतु परखो, देखो, जांचो कि वे परमेश्वर की ओर से नहीं। क्या ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? क्या यह स्वप्न परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? तो प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे लोग से मैं घृणा करता हूं, ऐसे लोग मेरे नाम को व्यर्थ ले रहे, मिसयूज कर रहे हैं। हालेलुया। यह परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं, यह परमेश्वर के नाम को, रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं, झूठी भविष्यवाणी करके कहते हैं, और जब भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है तो लोग कहते हैं कि कैसी भविष्यवाणी थी, कैसे तुम परमेश्वर के नाम की भविष्यवाणी की। तो नाम किसकी खराब हुई? वहां पर परमेश्वर की नाम की खराब हुई है। हालेलुया। जब आप झूठी शपथ खाते और उस शपथ को पूरा नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं कि कैसा है तेरा शपथ, परमेश्वर का नाम का शपथ लिया और परमेश्वर के नाम को शपथ लेकर तू वादे को पूरा नहीं करता है। तो किसके नाम को खराब किया आपने? उस समय यीशु के नाम की शपथ लिए थे, परमेश्वर के नाम की शपथ लिए थे, आपने परमेश्वर के नाम को खराब किया है। हालेलुया। सब प्रभु देख रहे हैं, हमारे हर एक मुंह का लेखा जोखा लेगा। पुराने समय में लेवी व्यवस्था की किताब 18 अध्याय 21 वचन में, लेवी व्यवस्था की किताब 18 अध्याय 21 वचन में लोग उस समय अपने बच्चे को बलि कर देते थे, बलि करते थे। देखिएगा 18 अध्याय 21 वचन, लेवी व्यवस्था 18 अध्याय 21 वचन लिखा है, अपनी संतान में से किसी को मोलक के लिए होम करके ना चढ़ाना, अपनी संतान को मोलेक के लिए होम वेदी कर ना चढ़ाना, ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ना ठहराना, अपने बच्चों को बलि कर अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ना ठहराना। हालेलुया। मेरे प्यारों, वो परमेश्वर का नाम बहुत महान है। यहोवा नाम, परमेश्वर नाम सामर्थशाली है। जो यहूदी लोग उस नाम को लेने के लिए कतराते थे, आज हम उसको मिसयूज कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। आज हमें गंभीर होना है, आज हमें गंभीर होना है, सीरियस होना है। हालेलुया। आइए मलाकी की किताब 1 अध्याय, इसको जरूर सुन पढ़िएगा। मलाकी की किताब, मत्ती की किताब से पहले किताब आती है मत्ती, पुराना करार का लास्ट किताब मलाकी की किताब 1 अध्याय को हम पढ़ते हैं। देखिएगा, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, वहां पर क्या कहते हैं परमेश्वर। मलाकी की किताब 1 अध्याय 6वां वचन लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। हालेलुया। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यदि तुम मुझे पिता कहते हो, यहोवा कहते हो, परमेश्वर कहते हो, तो मेरा आदर कहां है? तुम तो मेरे नाम को व्यर्थ ले रहे हैं, अपवित्र ठहरा रहे हैं, अनहोली ठहरा रहे हो। हालेलुया। मेरा आदर कहां है? प्रभु आज प्रश्न करें आप सभी लोगों से कि मेरा आदर कहां है? यदि तुम मुझे पिता कहते हैं तो मेरा आदर कहां है? कहां है मेरा आदर? तुमने तो मेरे नाम को अपवित्र ठहरा दिया है, तुमने तो मेरे नाम का अपमान कर दिया है, मेरे नाम की तो तुमने धज्जियां उड़ा दी है, मेरे नाम की तो तुमने खिल्ली उड़ाया है, निंदा कर दिया है लोगों के सामने। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा मेरे नाम को खराब कर दिया है। आइए देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर याजकों से बात कर रहे हैं। यदि याजकों से बात कर रहा है तो मेरे प्यारों, आप सिर्फ पास्टर के ऊपर उंगली ना उठाए। हम सभी लोग नए करार में याजक, हम सभी लोग हैं, हम सभी लोगों को परमेश्वर बात कर रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं परमेश्वर? यहाँ पर बात क्या कह रहे हैं? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, सभी से परमेश्वर काम बात कर रहे हैं। हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक याजक है। प्रभु कहते हैं, तुम सबों ने मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता हूं मैं। तुम सबों ने मेरे नाम को अपमान किया है, इसलिए मैं पूछता हूं कि मेरा आदर कहां है? और तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया, और तुम याजक लोग पूछते हो कि मैंने कहां पर तेरे नाम का अपमान किया है।
आइए, परमेश्वर आपको बता रहे कहाँ का अपमान किया आपने। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तुम मेरी वेदी पर आते हो और अशुद्धता के साथ में आते हो, अशुद्ध भेंट को लेकर आते हो। लंगड़े, लूले, ऐसे पशु को लेकर आते हैं, अपने आप को खराब कर कर अपने जीवन को पूरा तहस नहस, पूरी गंदगी, बाहर पूरा संसार का काम करके आते हैं, संसार की सारी चीज कर कर आते हैं, और मेरी वेदी पर आकर आप यहोवा के नाम को, प्रभु के नाम को जपते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वेदी पर आकर प्रचार करते हैं, अशुद्ध भेंट को चढ़ा रहे हैं तुम मेरे सामने। तुम मेरी कलीसिया में, मेरे भवन में आकर वो सारी चीज को लेकर आ रहे हैं और मुझे एक उत्तम बलिदान नहीं चढ़ा रहे, एक उत्तम भेंट को नहीं चढ़ा रहे हैं, अशुद्ध भेंट को चढ़ा रहे हो तुम। हालेलुया, आमीन। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। यहोवा की मेज को तुमने तुच्छ बना दिया है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? अंधे पशु को लेकर आते हो, गंदी, अपने पूरे हृदय को गंदा कर कर आते हैं, पूरे गंदे भरे हुए हैं, वही गुस्सा, वही जलन, वही नफरत, वही कुड़कुड़ाहट, वही चिड़चिड़ाना, वही बदला, वही बैर, वही मूर्ति पूजक, वही व्यभिचार, वही अभिलाषा, वही सब कुछ है, क्रीड़ा है, पर स्त्री गमन, पुरुषा गमन, ये सारी चीज को लेकर आके तुम मेरे वेदी पर आकर तुम चढ़ाते हो, अशुद्ध गंदी चीज चढ़ा रहे हो, और तुम मुझे अपमान कर रहे हो, मेरे नाम को तुम खराब कर रहे हो। 9वां वचन, अब मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे, रिपेंट करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सुनेगा, 11वां वचन में पढ़ता हूं, लिखा है, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है। प्रभु अपने नाम को कहते हैं, मेरा नाम क्या है? महान है। मेरा नाम को अपमान मत करो। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक मेरा नाम चारों दिशाएं में क्या है? महान है। और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं का यहोवा यही वचन है। परमेश्वर कहीं पर भी नहीं चाहता है कि मेरा उसका नाम खराब हो। मेरे प्यारों, यदि कोई मेरे नाम को कीचड़ उछालता है, मेरे नाम को खराब करता है, तो मुझे बुरा लगता है। यदि कोई मेरे नाम को इश्तिहार देता है, पेपर में यदि कोई लिख देता है कि यह रेपिस्ट है, यदि मेरे नाम को कोई लिख देता है रेपिस्ट है, झूठा अगर पेपर में लिख देता है, तो मेरा नाम पूरे जगह पर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हालेलुया। कोई नहीं चाहता है कि अपना नाम खराब हो, कोई नहीं चाहता है। यदि हम अपने नाम को खराब होना नहीं देना चाहते हैं, तो परमेश्वर क्यों अपने नाम को खराब होने देना देगा? वह भी अपने नाम को खराब होने नहीं देगा। वह नहीं चाहता है कि उसका नाम भी खराब हो, जैसा हम अपने नाम को चाहते हैं कि कोई मेरे नाम को कीचड़ ना उछाले, कोई मेरे नाम के जहां नहीं बात करना, यदि कोई वहां पर हमारे नाम को यूज कर रहा है, यदि आपके नाम को कोई यूज कर रहा है गलत तौर से और आपके नाम से कोई पैसे कमा रहा है, हालेलुया, आपके नाम से कोई पैसे कमा रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? देखो, हर एक कंपनी का एक कॉपीराइट्स होता है, ट्रेडमार्क होता है। कंपनी भी नहीं चाहेगी अगर आप फ्लिपकार्ट का नाम से आप अपनी कंपनी को चालू कर सकते हैं? फ्लिपकार्ट, अमेज़न, क्या आप रिलायंस करके आप चालू कर सकते हैं? क्योंकि वह अपने आप में एक कॉपीराइट है। यदि आपने उस नाम को लिया तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वह अपने आप में एक क्या है? एक ट्रेडमार्क है, वो एक वैल्यू है उस नाम के पीछे। कोई नहीं चाहता है कंपनी कि मेरा नाम कोई और यूज करे। हालेलुया। क्योंकि यदि आप यूज करें और आप कोई उस नाम को खराब कर रहे हैं, तो सीधे सीधे उस नाम को खराब होगा। तो कोई नहीं चाहता है। तो उसी परमेश्वर का अपना एक ट्रेडमार्क है,
यह नाम किसी और को नहीं दिया गया, यह नाम कोई और नहीं यूज कर सकता, यह नाम किसी और के लिए नहीं है, यह नाम अपने आप में यूनिक है, अकेला है। यह नाम सारे नामों में महान है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यह नाम महान है। अन्य जाति में परमेश्वर का नाम महान है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं तो मैं आपके कमेंट्स को देखना चाहूंगा। आमीन बोल सकते हैं या आप थंब दे सकते हैं, तो मैं विश्वास करूंगा कि आप सभी लोग मेरे साथ में बने हुए हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन आज हृदय के अंदर जा रहा है। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु अपने नाम को नहीं खराब होने दे देगा। यदि हम नहीं खराब होना देना चाहते हैं तो परमेश्वर अपने नाम को, अपने नाम के निमित्त, हालेलुया, वह सब कुछ करता है। आइए भजन संहिता की किताब को हम देखते हैं। भजन संहिता की किताब, भजन संहिता की किताब और 143 143 143 भजन संहिता 143 11 और 12 वचन। भजन संहिता 143 11 और 12 वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है, हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। यहोवा अपने नाम के निमित्त, दाऊद कहता है कि तेरा नाम इतना सामर्थशाली है, तेरा नाम में जीवन है, तू अपने नाम के निमित्त मुझे जिला, रिन्यू कर, नया कर, जिला मुझे। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के नाम को भली भांति जानता था। वह जानता था इस नाम को कि इस नाम में क्या छुपा है, इस नाम के अंदर सामर्थ है। यह नाम जीवन दिलाता है, जिलाने का काम करता है। यह नाम सारे नामों से ऊंचा है। यह नाम जिलाता है और कहता है, हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त जिला, क्योंकि तेरा नाम में जिलाने की सामर्थ है और तू धर्मी है। तेरा नाम क्या है? धर्मी है। तेरा नाम के पीछे क्या है? धर्मी है। मेरे प्यारो, यहोवा जो नाम है, परमेश्वर का जो नाम है, वो धर्मी को दर्शाता है कि वो धर्मी है। हालेलुया। हमने मल्कीसिदक के विषय में देखा। मल्कीसिदक, उसके नाम का अर्थ है धर्म का राजा, शांति का राजा, धर्म का राजा, वो धार्मिकता का राजा है। इसलिए यहाँ पर कहता है कि तू धर्मी है। उसका नाम दर्शाता है कि वह धर्मी है। यहोवा नाम धर्मी दर्शाता है। इसलिए उसके नाम को कोई अधर्मी बनाता है तो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि उसका नाम धर्मी है। वो उसका नेचर है, उसका कैरेक्टर है कि वो धर्मी है। उसके नाम को आप खराब मत करे, उसके नाम को आप अधर्मी ना बनाए। हालेलुया। लिखा है, मुझको संकट से छुड़ा ले। यह नाम जो है संकटों से छुड़ाने वाला परमेश्वर हमें संकट से क्या करता है? छुड़ाता है। हालेलुया। यह छुड़ाने वाला, यह नाम देखिएगा, यह नाम के अंदर क्या अर्थ है? यह नाम छुड़ाने वाला है। यह नाम के अर्थ के पीछे है कि यह नाम छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यह नाम धर्मी परमेश्वर है। यह नाम जिलाने वाला परमेश्वर है। इस पूरे नाम को, यह नाम पवित्र है। लिखा है, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर। लिखा है, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर अपने नाम के निमित्त मेरे शत्रुओं का क्या कर? नाश कर, सत्यानाश कर। ऐसी प्रार्थना लेकिन हमें अभी नहीं करना है। ऐसी प्रार्थना हमें नहीं करना है कि अपने शत्रुओं का सत्यानाश करें। परमेश्वर ने हमें ऐसी प्रार्थना नहीं सिखाया है। हालेलुया। उस समय पवित्र आत्मा नहीं थी और वह कहता है कि परमेश्वर अपने नाम के निमित्त मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वाले का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। दाऊद भली भांति परमेश्वर के नाम को जानता था कि परमेश्वर का नाम सामर्थशाली है, पवित्र है, होली है, ग्रेशियस है, महिमामय है। मेरे प्यारो, उस नाम में क्या है? हमें धरती पर, पृथ्वी के ऊपर, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय 12 वचन क्या कहता है? प्रेरितों की किताब 4 अध्याय 12 वचन क्या कहता है? लिखा है, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय 12 वचन लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया
जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमेन। मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, स्वर्ग में और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। तो हम यहां पर देख रहे हैं सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वह नाम है यीशु नाम, जिस नाम में हमें उद्धार मिला है। तो उस नाम को हम व्यर्थ ना ले, उस नाम को खराब ना करें, यीशु का नाम खराब ना करें, क्योंकि यहोवा यीशु एक ही। हम इस नाम को खराब ना करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, यह नाम हमें उद्धार दिलाता है। इसके नाम के पीछे हमारा साल्वेशन हुआ है। इसी नाम से तो हम उद्धार को पाते हैं। रोमियो 10वां अध्याय 9वां वचन क्या कहता है? रोमियो 10वां अध्याय 9वां वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, हालेलुया, और मन से क्या करे? लिखा है 10वां अध्याय 9वां वचन, यदि तू मुंह से यीशु को, यदि तू मुंह से उसके नाम को लेता है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, उसको नाम को लेकर अंगीकार करता है अपने मुंह से और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु के नाम में ही हमें उद्धार मिलता है। उसके नाम को हम दुरुपयोग ना करें, गलत ना करें, बेइज्जत ना करें, उछालिएगा ना, निंदा ना करें, क्योंकि एक धरती पर और कोई नाम नहीं दिया गया। यह नाम अपने आप में उद्धार दिलाने वाला है। हालेलुया। इसने साल्वेशन दिलाया आपको। इस नाम को खराब ना करें हम, यीशु के नाम को। हालेलुया। और दाऊद भली भांति जानता है कि यह नाम में क्या है? सामर्थ है। यह नाम सामर्थशाली है। और फिलिपियंस की किताब 2 अध्याय, फिलिपियंस की किताब 2 अध्याय और 9वां और 10वां वचन देखेंगे। फिलिपियंस की किताब 2 अध्याय और 9वां और 10वां वचन, वहां पर लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, यीशु को अति महान किया। यह नाम अति महान नाम है। यह नाम और कोई नाम, किसी और नाम को महान नहीं किया गया। यह नाम अति महान है। हालेलुया। यह नाम अति महान है और उसको वह नाम दिया, उसको वह नाम दिया, यीशु को वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में ऊंचा है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हमारे यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हमारे यीशु मसीह का नाम ऊंचा है। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का नाम महान है, ऊंचा है। इस नाम को, यह नाम सारे नामों से ऊंचा है, अति महान है, और कोई दूसरा नाम है। इसी नाम के आगे हर घुटना टिकेंगे, इसी नाम के आगे हर जबान अंगीकार करते हैं कि यीशु ही कौन है? प्रभु है। तो हम देख रहे हैं कि यह नाम सारे नामों में ऊंचा है। इसको नीचा ना करे, इस नाम को नीचे ना होने दे। यह नाम सारे नामों में ऊंचा है, जिस नाम के आगे घुटना टिकते हैं, जिस नाम के आगे हर जबान अंगीकार करते कि यीशु प्रभु है, जिस नाम को लेकर हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, जिस नाम से शैतान डरते हैं, जिस नाम को से चंगाई मिलती है, जिस नाम से जीवन मिलता है, जिस नाम से हमें ऊपर करुणा आती है, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह, यदि तुम विश्वास से मांगते, यदि मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह पिता तुम्हारे लिए करेगा। जिस नाम से हमें सब कुछ मिलता है, जिस नाम से हमें उद्धार मिलता है, जिस नाम से चंगाई मिलता है, जिस नाम से हमें हमारी रक्षा होती है, जो सारे नामों में ऊंचा, उस नाम को आप खराब ना करें, उस नाम की निंदा ना करें, उस नाम को व्यर्थ ना ले। हालेलुया, हालेलुया। उस नाम को खराब ना करें। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11वां वचन कहता है, वह तो श्वेत सिंहासन पर विराजमान है, वह तो श्वेत सिंहासन पर है। 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 वचन लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उस श्वेत सिंहासन को मैंने देखा और उस श्वेत सिंहासन पर कोई बैठा हुआ मैंने देखा। श्वेत सिंहासन है स्वर्ग में, वह तो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा है, यीशु है, आडोनाय है, शालोम है,
निस्सी है, शामा है, राफा है, यहोवा एरे है, एल शदाय है, इमानुएल है, यीशु है उसका नाम, यहोवा एरे है। उस श्वेत सिंहासन पर मैंने बैठा हुआ देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। वह ऐसा नाम है जिसके सामने से आकाश भी भाग जाती है। यदि वो बोले तो आकाश भाग जाए, वो खड़ा हो तो आकाश भाग जाए। उसके नाम से सुनकर पृथ्वी कांप उठती है, शैतान थरथराता है। वह नाम कितना सामर्थशाली है, पावरफुल है मेरे प्यारों। हालेलुया। यीशु नाम सारे नामों में ऊंचा है। यीशु नाम सारे नामों में ऊंचा है। यीशु नाम में चंगाई है। यीशु नाम से हमें पवित्र आत्मा मिलती है। यीशु नाम से हमारे जीवनों में भलाई होता है। हालेलुया। इस नाम को खराब ना करें, इस नाम को खराब ना करें मेरे प्यारों। आज पता है आपको, इसलिए हम देखते हैं भजन संहिता की किताब, और हम वहां पर 103 अध्याय हम खोलते हैं। 103 अध्याय पर आते हैं, हम खोल कर रखते हैं। मेरे प्यारों, हमने अभी देखा निर्गमन 20 अध्याय में 7वां वचन में कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे नाम को व्यर्थ ना ले। व्यर्थ ना लेने के लिए इसका मतलब क्या है? यू शैल नॉट डू, ऐसा ना करे। इसका मतलब है कि तुम ऐसा करे। इसका मतलब है व्यर्थ ना ले, तो इसका मतलब है निरादर मत करे, उसका अपमान ना करे। तो इसका यह मतलब है कि हम उसका आदर करें। उसका ऑपोजिट क्या है? आदर करें। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर क्या बताने की प्रयास करे कि मेरा नाम को निरादर मत करो, परंतु आदर करो। व्यर्थ ना लो, उसका अपमान ना करो, आदर करो। मेरा नाम क्या है? आदर करो। और भजन संहिता में हम देखते हैं कि दाऊद भली भांति जानता है कि परमेश्वर का नाम को निरादर नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के नाम का क्या करना है? आदर करना है। इसलिए भजन संहिता की किताब 103 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं? 103 अध्याय में, और वह कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के है। धन्य के, आदर दे उसका। यहोवा का धन्य के, तारीफ कर, बड़ाई कर मेरा मन। भजन संहिता में दाऊद कहता है, मेरा मन यहोवा को धन्य के है, क्योंकि वह धन्यवाद की योग्य है। उसके नाम का अपमान ना कर, परंतु उसके नाम को धन्यवाद कर, ऑनर कर। Honor the name of God, honor the name of Yahweh। यहोवा के नाम को आदर कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। इसलिए दाऊद हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करता था और धन्य कहता था, आदर करता था। जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। उसका एकमात्र लक्ष्य था दाऊद का कि मैं परमेश्वर के नाम को क्या करूं? धन्य कहूं, बड़ाई करो। उसका नाम नीचा ना हो, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, किसी भी उपकार को ना भूलना, परंतु धन्य कहे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। हमारे अधर्म को तो वही क्षमा करता है, इसीलिए क्या कर? उसके नाम को धन्य कहे, बड़ाई कर। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, तेरे प्राण को भी बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, तुझे अच्छी भोजन देकर वो तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। इसलिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, धन्यवाद दे उसके परमेश्वर को, आदर दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, इसलिए हम मत्ती की किताब में आते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर हमें क्या बताने के प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे नाम को व्यर्थ ना ले, परंतु मेरे नाम का क्या कर? आदर कर। हॉनर माय नेम, हॉनर माय नेम। क्या आज आप परमेश्वर के नाम का आदर कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप झूठे स्वप्न को आप बता रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप झूठी शपथ खा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं
आप अपने फायदे के लिए परमेश्वर का नाम का उपयोग कर रहे हैं? हालेलुया। अपने नाम के लिए, अपने नाम की बढ़ाई के लिए, हालेलुया, अपने कमाई के लिए आप परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु 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 कह रहे हैं, सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अंत में परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता हूं, क्योंकि तूने तो सिर्फ मेरा नाम लिया है, और वो भी अपनी इच्छा को पूरा, मेरा नाम लिया परंतु अपनी इच्छा को पूरा किया। तूने कहीं पर भी मेरी इच्छा को नहीं पूरा किया। अपने कमाई के लिए तो तू कर रहा था, अपने बड़प्पन के लिए तो तू कर रहा था, मेरा नाम को तो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। लोग तुझे प्रॉफिट जाने, भविष्यवक्ता जाने, लोग तुझे पास्टर जाने, रेवरेंड जाने, बिशप जाने, लोग तुझे अच्छा व्यक्ति जाने, सब अपने नाम के लिए तो कर रहा था। तो कहां मेरे नाम का किया तूने? हालेलुया, आमेन। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन। ध्यान से सुनिएगा, आप जाइएगा ना, क्योंकि कुछ परमेश्वर बात करना चाहते हैं। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन। मत्ती 6वां अध्याय 9वां वचन। प्रभु ने यहां पर चेले लोग ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। और प्रभु यहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाते हैं। देखिएगा यह प्रार्थना क्या है। प्रभु कहते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। कैसी प्रार्थना करना है? ऐसी प्रार्थना करो। आपको यह बाहर नहीं करना है, आपको यह सिर्फ इसी को उच्चारण नहीं करना है। कई लोग सिर्फ इसी को रटते हैं। रटने के लिए नहीं कहा है, परमेश्वर ने कहा इस रीति से करो, इन दिस वे, इस प्रकार से करना है। रटने के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने कि यही रटो, यही बोलो, हुबहू यही शब्द बोलो। कहीं पर भी प्रभु ने ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा ही बोलना। प्रभु ने बोला रीति का कुछ अलग मतलब होता है मेरे प्यारों। इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से आप प्रार्थना करना है, हे हमारे पिता। सबसे पहले तो तू कहना कि उस परमेश्वर को हे पिता, उसको जानना कि वो तेरा पिता है। और अभी हमने देखा मलाकी की किताब 1 अध्याय 6वां वचन में प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझे पिता कहते हो तो मेरा आदर करो। मेरा क्या करो? आदर करो। और प्रभु ने हमें यहाँ पर वचन में सिखाया कि तुम क्या करना, उसे कहना हे मेरे पिता, हे हमारे पिता। तुम पिता कहना और तुम पुत्र हो। यदि तुम उसका पिता कहते हैं तो हमें क्या करना है? उसका आदर करना है मेरे प्यारों। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम क्या है? पवित्र माना जाए। हाँ मेरे प्यारों, वह पवित्र परमेश्वर है। वह पूर्ण रूप से प्यूरिटी है, शुद्ध है, पवित्र है, पाक है, वो पाक रूह है, पाक है वो। उस नाम को परमेश्वर कहते हैं कि उस नाम को पवित्र कहना कि वो पवित्र है। उसका नाम का हैलोड बी दाई नेम लिखा है, इंग्लिश में लिखा है हैलोड बी दाई नेम, यानी उस नाम का मतलब है आदर करना। वहां पर उसका एक और अर्थ होता है कि तू इस नाम को आदर करना। यहाँ पर प्रभु सिखा रहे हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम का आदर करते हैं हम तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं। आदर, यहाँ पर प्रभु हमें बता रहे यीशु मसीह की आदर करो, उसके नाम का आदर करने के लिए। हॉनर द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हॉनर करे मेरे प्यारों। आज दुखद बातें हैं, ट्रेजेडी बातें हैं। आज डिसऑनर हो रहा है, अनादर हो रहा है परमेश्वर यीशु मसीह का नाम। ये कौन कर रहा है अनादर? मैं आपको बताता हूं कौन कर रहा है अनादर। अनादर कोई और नहीं कर रहा है, करने वाला कौन है मैं वो बता रहा हूं। गैस कीजिए कौन कर रहा है, अंदाजा लगाइए कौन कर रहा है। आज अनादर कौन कर रहा है? अनादर करने वाला बाहर के लोग नहीं है। आज बाहर जो अन्य जाति, जो बाहर और जो है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वे अनादर नहीं कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है अनादर? अनादर कौन कर रहा है? जो जानता है उसको, जो जानता है उसको, वो व्यक्ति अनादर कर रहा है। हम परमेश्वर को जानते हैं और हम ही उसको अनादर कर रहे हैं मेरे प्यारों। कैसे अनादर कर रहे हैं? हम परमेश्वर के प्रचार कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी हैं, हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम बोलते हैं कि हम धर्मी हैं, लेकिन धर्मी बोलते हैं लेकिन काम कौन सा करते हैं? अधर्मी। और जब हम अधर्मी काम करते हैं
बुरा काम करते हैं, पीठ पीछे जब काम करते हैं और जब पकड़े जाते हैं, कॉट अप कर लेते हैं, पकड़े जाते हैं, कोई देख लेता है तो वो क्या बोलता है कि अरे यह तो आगे तो बताता है धर्मी है लेकिन पीछे कैसा है, अधर्मी है। कैसा परमेश्वर है इनका, कैसा परमेश्वर है इनका। तो कौन नाम खराब किया यहाँ पर, किसने नाम खराब किया? यहाँ पर खराब करने वाला नाम कौन है? यहाँ पर हमने ही तो खराब किया, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप मोबाइल, आप कोई सामान खरीदने गए हैं दुकान में, मान लीजिए आप दुकान में सामान खरीदने गए हैं और वहां पर आप दुकान में जाकर आप वहां का जो एम्प्लॉय है, मान लीजिए मुझे कपड़े खरीदना है, और जब कपड़े खरीदने जाता हूं वहां का जो सेल्समैन है और वह अच्छे तहजीब से बात नहीं करता है, अगर वो रूडली बात करता है, गुस्से से बात करता है, अहंकार से बात करता है, गुस्से से बात करता है, सही तौर से बात नहीं करता है, तो क्या आप वहां से सामान लेना पसंद करोगे क्या? नहीं, आप वहां से चले जाओगे और दोबारा उस वहां पर जाओगे भी नहीं। तो वो दुकान का नाम क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। कैसे खराब हो रहा है? क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा ये सेल्समैन, यहाँ का सेल्समैन अच्छा नहीं है तो इसका मालिक भी सही नहीं होगा, इसका दुकान भी सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस व्यक्ति के बोलने, उस सेल्समैन का बोलना, उसका बातें करना, उसका व्यवहार से क्या हो रहा है? उसके दुकान के मालिक का नाम क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। परंतु एक ऐसा दुकान है, जो दुकान एक अच्छा सेल्समैन है जो आपको अच्छी से बात कर रहा है, अच्छा तहजीब से बात कर रहा है और आपको प्रॉपर सर्विस दे रहा है, तो आप उस दुकान में बार बार जाना पसंद करोगे। और उस दुकान का नाम, उसके दुकान का मालिक का भी नाम क्या होता है? वाहवाही होता है, बड़ाई होता है। उसी प्रकार जब हम ऐसे काम कर देते हैं, ऐसे काम करते हैं, हम बोलते हैं विश्वासी है, हम विश्वासी, हम धर्मी है, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, यीशु का नाम लेकर हम प्रचार करते हैं और काम करते हैं, गंदा काम, बुरा काम करते हैं, हमारे बोलने में तहजीब नहीं है, गाली देते हैं, वही अपशब्द बोलते हैं, वही गुस्सा, वही जलन, वही नफरत, हम अपने एरिया में भी हम लोगों को दिखा रहे कि हम यीशु के लोग हैं, परंतु हमारे कार्यों के द्वारा हम जब गलत कार्य करते हैं तो वही लोग आएंगे और आपको क्या करेंगे? आपके यीशु का नाम को क्या करेंगे? निंदा करेंगे। किसने निंदा किया? ये करने वाला आप है, वो नहीं है। वो तो यीशु को नहीं जानते हैं, आप यीशु को जानते हैं और आप क्या कर रहे हैं? हम खुद खराब कर रहे हैं। वो यीशु का नाम नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। यदि वो गलत कार्य करे तो उसमें कोई फर्क नहीं गिरता है, कहीं पर भी प्रभु का नाम खराब नहीं हो रहा है उनके कार्य से, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते हैं। वो जिस परमेश्वर को जानते हैं उस परमेश्वर का नाम वो खराब कर रहे हैं। हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, यदि हम जानकर भी अगर गलत काम करते हैं तो हम हमारे परमेश्वर के नाम को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। यदि आपको भविष्यवाणी नहीं दिया है, बेहतर है कि मत बोलिएगा। यदि आपको परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा है तो बेहतर मत कहिएगा। आपका नाम की वाहवाही करने के बजाय आपका नाम कोई जाने या ना जाने, बेहतर है कि ना जाने, वही सही है, ना जाने। हालेलुया। एटलीस्ट प्रभु का नाम तो खराब नहीं होगा और प्रभु आपसे प्रसन्न होगा, खुश होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ने झूठी भविष्यवाणी या झूठी शपथ या मेरे नाम को निंदा नहीं किया या मेरे नाम को खराब नहीं किया। एटलीस्ट ये जैसा है वैसा ही है। हालेलुया। मुझे कई लोग बोलते हैं, क्या परमेश्वर आपसे बातें किया? क्या प्रभु ने आपको दिखाया? मैं कई बार कहता हूँ कि नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। जब नहीं दिखाया तो क्यों मैं बोलूं दिखाया करके? मैं क्यों अपनी वाहवाही लूटूं वहां पर? मैं क्यों अपनी प्रशंसा करवाऊं कि मुझे प्रभु ने कहा? जब नहीं कहा तो नहीं कहा। हालेलुया। जब नहीं स्वप्न दिया तो नहीं स्वप्न दिया। मैं नहीं, प्रभु का नाम को नहीं नीचे कर सकता हूँ। उस नाम में सामर्थ है, वो नाम सारे नामों से ऊंचा है। उस नाम के आगे घुटना टेकते हैं, जुबान अंगीकार करती है। एक पति पत्नी लोगों के सामने दिखाते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड चर्च में बोलते हैं, लेकिन आके घर में फाइटिंग करते हैं, झगड़ा करते हैं। जब पड़ोसी देखते हैं तो बोलते हैं ये कैसे पति पत्नी लोग हैं? ये लोग यीशु यीशु करते हैं, यीशु यीशु, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। हालेलुया। और देखो क्या कर रहे हैं ये? कौन उठा रहा उंगली यहाँ पर? किसने नाम खराब किया?
पति पत्नी ने वो नाम खराब किया। जो विश्वासी पति पत्नी है, जब ऐसा व्यवहार करते हैं तो प्रभु का नाम खराब कर, हमारे कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है मेरे नाम को अपमान ना करना, मेरे नाम को व्यर्थ ना लेना, मेरे नाम की निंदा ना करना। इसका यह मतलब है, यह तीसरा जो कमांडमेंट है, जो तीसरा आज्ञा है, इसका यह मतलब है मेरे प्यारों। हालेलुया, आमीन। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर का नाम को खराब नहीं होने दिया। अपने कार्यों को, अपने पवित्रता को बनाए रखा, अपने शब्द को बनाए रखा, अपने व्यवहार स्वभाव को। वह तो यीशु मसीह इस धरती पर शारीरिक रूप में आया और परमेश्वर को वो प्रकट कर रहे थे, यानी अपने स्वभाव, अपने कार्य के द्वारा वो प्रभु को प्रकट कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, सिर्फ परमेश्वर को यीशु ने देखा, और यीशु ने इस धरती पर आके परमेश्वर को प्रकट किया अपने कार्य के द्वारा। प्रभु ने एकमात्र प्रभु का एक ही था इच्छा, इस धरती के ऊपर मैं सिर्फ प्रभु का नाम का आदर करूंगा, उसके नाम को ऊंचा उठाऊंगा, उसके नाम को नीचे गिरने नहीं दूंगा मैं। हालेलुया, आमीन। आइए मेरे प्यारों, आज हम पश्चाताप करेंगे, आज हम रिपेंट करेंगे कि प्रभु हमने वो पाप किया है, हमने वो गुनाह किए हैं, हमने वो परमेश्वर तेरे नाम की हमने ऐसे बहुत खिल्ली लाई है। मेरे प्यारों, वो सेलिब्रिटी के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। वो सेलिब्रिटी हमेशा यीशु 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 कहती है। हालेलुया, आप जानते हैं मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ? ओ जीसस, ओ जीसस। लेकिन जब उसके कपड़े को पहनते और रोड पे चलती है, उसके कपड़े को देखकर हमें घृणा आती है कि ये कैसे यीशु मसीह के, और प्रचार भी करती है। एक बार फेसबुक पर आकर कैसे वो प्रचार कर सकती है वो। हालेलुया, ऐसे कपड़े को पहनकर जहाँ पर नग्नता दिखा रहे हैं, और वहां पर पूरे मीडिया में आकर यीशु 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 कहना क्या दिखा रहे हैं? परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हैं। यीशु का नाम को खराब किया है आपने। हालेलुया, आपके दफ्तरों में आपने ये कहा कि मैं विश्वासी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ, विश्वासी हूँ, लेकिन आपके बर्ताव के द्वारा आपने दफ्तर में प्रभु यीशु मसीह का नाम खराब किया है, आपके पड़ोस में खराब किया है, आपके खुद के परिवार में आपने नाम खराब किया, आपके चर्च में आपने नाम खराब किया। चर्च में आज नए लोग आते हैं, जब आपके व्यवहार को देखते हैं, बेचारे तो नए लोग आए हैं, वो देखते हैं कि इनके अंदर भाईचारा होगा, प्रेम होगा, लेकिन इन्हीं के अंदर प्रेम नहीं है, तो ये बोलते हैं कि अरे इन लोगों के अंदर प्रेम नहीं, इनका कैसा परमेश्वर है? इनके अंदर ही प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, ये तो गुस्सा कर रहे, जलन रख रहे एक दूसरे के प्रति, कंपटीशन स्पिरिट है इनके अंदर, जलन रखते, लालच रखते हैं। नए लोग भी आकर चले जाते, उस परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। किसने खराब किया? खराब करने वाला कोई बाहर के लोग नहीं है, खराब करने वाले हम स्वयं हैं, हम विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को निरादर करें, आदर नहीं करें। आइए क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, प्रभु से कहें कि हम पर अनुग्रह कर, प्रभु हमें क्षमा कर। आइए, यदि आप जहां कभी घुटने को टेक सकते हैं तो घुटने को टेकिएगा, और परमेश्वर से अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर और प्रभु से कहे कि प्रभु मैंने बहुत बार आपके नाम को खराब किया है, मैं अब तक अनजान था प्रभु जी, प्रभु मुझे क्षमा करे, दया कर परमेश्वर, कृपा कर मुझ पर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर। मैं पश्चाताप करता हूँ कि इस वचन को मैंने नहीं समझा था, मैंने तेरे वचन का अध्ययन नहीं किया था, तेरे वचन को किसी ने नहीं सिखाया था, तेरे वचन के ज्ञान नहीं होने के कारण मैं परमेश्वर नाश हो जा रहा था। लेकिन आज धन्यवाद हो कि तूने अपने दास के जरिए इस वचन को प्रकट किया, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन को प्रकट किया। हाँ प्रभु, तेरा नाम तेरे स्वभाव को दर्शाता है, तेरा नाम तेरे आइडेंटिटी को बताता है, तेरा नाम परमेश्वर सारे नामों से ऊंचा है, तेरा नाम परमेश्वर वो उद्धार मिलता है, तेरा नाम अति महान है, जिस नाम के आगे हर घुटना टिकते हैं, जिस नाम के आगे हर जबान अंगीकार करती है कि यीशु ही प्रभु है, जिस नाम को हम अंगीकार करते हैं और उस नाम से हमें परमेश्वर चंगाई मिलती है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। यदि हम यीशु के नाम को लेकर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया, हालेलुया, तेरा नाम सामर्थशाली है, तेरा नाम को हम पुकारते हैं आज की शाम, तेरे नाम को हम पुकारते हैं आज के शाम, हम तेरे नाम की हम वाहवाही करते हैं प्रभु।